सौ बात की एक बात यह कि मुंबई में कबूतरों को दाना डालने को लेकर बवाल मचा हुआ है, लेकिन समझने की जरूरत है कि अदालत ने मना क्यों कर दिया है कबूतरों को दाना देने से। पब्लिक को तो यही लगता है कि ये क्यूट से दिखने वाले पक्षी कोई खतरनाक दाना थोड़ी है। सड़कों पर, पार्कों में, मंदिरों के बाहर कबूतर फुरफुर करके उड़ते रहते हैं, मासूम से लगते हैं। बच्चे उनके पीछे दौड़ते हैं, लोग मुस्कुराते हुए उन्हें दाना डालते हैं हर सुबह हर शाम। यह नजारा आम है। लेकिन ये प्यारे से दिखने वाले कबूतर खतरनाक होते हैं, ये कोई नहीं समझता। और खतरा क्या है? तो सबसे बड़ा खतरा है कबूतरों की बीट। जी हां, वो बीट जो सड़कों पर, छतों पर, पार्कों में बिखरी रहती है। ये कोई साधारण गंदगी नहीं होती है। जो गंदगी लगती है साधारण गंदगी नहीं है। इस बीट में छोटे छोटे कण होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, और जब आप सांस लेते हैं तो ये कण आपके फेफड़ों में चले जाते हैं, और इनके साथ एक खतरनाक मेहमान आता है फेफड़ों में, जिसे कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। कबूतरों का फेफड़ा रोग, कबूतर फेफड़ा रोग, कुछ भी कह लीजिए, ये फेफड़ों में चला जाता है। फेफड़ों में सूजन पैदा करती है ये बीमारी। रोजाना लोग वहां जाते हैं जहां कबूतरों को दाना डालते हैं, उनको ये होने का खतरा रहता है। हवा में बीट की धूल उड़ रही है, धीरे धीरे वो धूल आपके फेफड़ों को बीमार कर देती है। कई केस ऐसे हो चुके हैं। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, ILD कहते हैं। तो डॉक्टरों का मानना है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि 50% ILD इस बीमारी के मामले इसी वजह से होते हैं, खासकर बच्चों में और बुजुर्गों में। उनमें क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इस मामले में कमजोर होती है, तो वो सबसे ज्यादा खतरे में है। और अगर ये बीमारी बढ़ जाए तो फेफड़ों में फाइब्रोसिस हो सकता है, यानी फेफड़े सख्त हो जाते हैं। और जब सख्त हो जाते हैं, फेफड़ा जब सख्त हो जाता है, फेफड़ा क्या है, बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। हवा आती है, निकलती है, आती है, निकलती है, ऐसे फूलता है, पिचकता है। लेकिन जब फेफड़े सख्त हो जाते हैं, इसकी वजह से फेफड़े सख्त हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो फूलता नहीं है अंदर हवा लेने के लिए, सांस लेने के लिए। मरीज को कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ जाती है, यह हालत हो जाती है। तो ये छोटा सा कबूतर इतना बड़ा नुकसान कर सकता है, ये पब्लिक नहीं समझ पाती है। एक्सपर्ट्स भी शायद बहुत टाइम बाद ही समझें, क्योंकि ये अब बातें आ रही हैं जब इतना ज्यादा हो चुका है ये सब। लेकिन ये खतरा एक शुरुआत है, इसके अलावा और भी खतरा है, वो ज्यादा डरावना है। कबूतरों की बीट में एक खतरनाक फंगस भी पाया जाता है, जिसे कहते हैं क्रिप्टोकोकोसिस। ये फंगस आपके शरीर में घुस जाता है और इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। जैसे कोई बीमार व्यक्ति या बुजुर्ग हो जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो, उसके लिए तो ज्यादा खतरनाक है, और फिर आपके दिमाग तक नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब बस स्टॉप पर आप खड़े हो, पास में कबूतरों की बीट बिखरी है, हवा में धूल उड़ रही है, आपके सांस के साथ बीट के कण अंदर चले जाते हैं, और फिर क्या होता है, हल्का से दर्द होता है, बुखार होता है, गंभीर मामलों में दिमागी बीमारी भी हो जाती है। तो वो मासूम कबूतर जो दाना चुग रहा है, आपका दिया हुआ दाना, वो आप ही के लिए इतना बड़ा खतरा बन सकता है। और आपको लगता है अगर ये इतनी सी बात है तो तीसरा खतरा भी सुन लीजिए। कबूतरों की बीट से हिप्टोप्लाज्मोसिस नाम की एक और बीमारी फैलती है। यह भी एक फंगल इंफेक्शन है। तो ये इंफेक्शंस का खेल है सारा, और यह भी फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। एक रिसर्च कहती है कि कबूतरों से 50 से ज्यादा बीमारियां फैल सकती हैं। 50। छोटा सा पक्षी है, सोचिए। हम दया और प्यार से दाना डालते हैं, इतने सारे खतरों का सबब बन सकता है। लेकिन कबूतर की गलती नहीं है। कबूतर तो अपना काम खा रहा है, आप दाना दे रहे हैं, वो दाना खा रहा है, लेकिन उससे खतरा आपको है, ये आपको जानना जरूरी है। और सिर्फ ये हमारी सेहत का ही नहीं नुकसान पहुंचा रहे, पूरे शहर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बीट में उनकी तेजाब होता है। एक तो यह सूख के जो हवा में कण आते हैं वो आपके फेफड़ों में जाते हैं, फेफड़ों में जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसके अलावा जहां पड़ रही है बीट, उस जगह को, क्योंकि वो बीट एसिड है, कबूतर की बीट में एसिड है, तो इमारतों को नुकसान पहुंचाती है। मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, CST,
वो देश का गौरव है। उसकी दीवारों पर कबूतरों की बीट के दाग दिखते हैं, जो वो एसिड है, वो पत्थरों तक को खराब कर देती है बीट। कबूतर जहां इकट्ठा होते हैं वहां गंदगी और बदबू तो फैलती है, तो लोग देखते हैं, लेकिन वो एसिड है, ये नहीं समझ में आता। बस स्टॉप पर, पार्क पर सड़कें गंदी हो रही हैं, और ये सब उस छोटे से दाने की कीमत है जो हम कबूतरों को डाल रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया, ऐतिहासिक फैसला, कि कबूतरों को दाना डालना समाज के लिए खतरा है, पूरे समाज के लिए खतरा। यह हमारे संवैधानिक अधिकार यानी जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन करता है, यह माना है कोर्ट ने। और वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, मुंबई के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी को आदेश दिया कोर्ट ने कि वो कबूतरों को दाना डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। यह अभी मुंबई में हुआ, तो बाकी शहरों का आप हाल देख रहे हैं, सब जगह यही हाल है। बीएमसी ने ऐसा किया भी। 13 जुलाई से 3 अगस्त तक के बीच 142 लोगों पर 78,700 रुपए का जुर्माना लगाया गया, क्योंकि वो कबूतरों को दाना डाल रहे थे। कोर्ट ने एक विशेषज्ञ समिति भी बनाई है जो ये जांच करेगी कि कबूतरों को दाना डालने से और कितना नुकसान होता है और इससे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कबूतरों को दाना डालना उनकी परंपरा है, दया और अहिंसा का प्रतीक है। वो सही है, लेकिन अब जिस मात्रा में यह हो रहा है वो बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। अब एक दो जगह पर दाना नहीं डाल रहा, तो कोर्ट का मानना है कि हमारी और हमारे बच्चों की सेहत से ज्यादा कीमती कोई परंपरा नहीं हो सकती। ये कबूतर जो बाहर से इतने मासूम लगते हैं देखने में, हमारे लिए एक छिपा हुआ खतरा है, ये बता रहे हैं एक्सपर्ट्स। हवा में उड़ती धूल, वो बीट, वो फंगस, ये सब मिलकर हमारे फेफड़ों को, हमारे दिमाग को, हमारे शहर को नुकसान पहुंचा रहे। तो अगली बार जब आप कबूतरों को दाना डालने की सोचें, एक पल को रुकिएगा, इस पर विचार कीजिए, क्योंकि एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, और कोर्ट ने अगर कुछ कहा है तो सब कुछ देख समझ के कहा है। उस कबूतर के मासूम चेहरे के पीछे छिपे खतरे पर ध्यान दीजिए। वो दाना जो आप प्यार से डाल रहे हैं, कहीं वो किसी की सांस तो नहीं छीन रहा, किसी की जिंदगी को तो खतरे में नहीं डाल दे, क्योंकि ये जितने मासूम दिखते हैं उतने हैं नहीं। 100 बात की बात।